हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जिस पिकाचू को ऐश अपने बच्चे जैसा प्यार करता है वो असल में ऐश का पापा है। इससे पहले कि आप इस विचित्र थ्योरी के पीछे बायोलॉजी का गणित लगाओ, क्या आपको इसमें कुछ अलग दिखाई दिया? जहाँ पहले वाला सर एक शेर का है तो वहीं दूसरा मुफासा का, मगर जानवरों के पैरों तले कुचले जाने वाला मुफासा का सर स्कार के पास कैसे पहुँचा? वेल, इस अनोखी थ्योरी को जानकर शायद आपको अपने बचपन के कार्टून को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको नोबिता और डोरेमोन के असली रिश्ते को जानकर होगा। तो आइए जानते हैं फेमस कार्टून की रहस्यमयी थ्योरीज। नंबर 1, चूहे बिल्ली या कुछ और। भाई लोग, ISIS यानी टेररिज्म फैलाने का मुख्य कारण टॉम एंड जेरी है। अगर आप भी सोच रहे हो कि कैसे बच्चों का कार्टून दुनिया में तबाही का जिम्मेदार बना, तो फैक्ट भाई बता दे कि असल में इस इल्जाम को इजिप्ट की सरकार ने बढ़ती हिंसा के चलते लगाया था। हालांकि टॉम एंड जेरी हिंसा पर नहीं, पर इतिहास में हुए हिंसा के आधार पर बनाए गए हैं। क्योंकि अगर दोनों किरदारों के नाम की ओर देखें तो टॉम यानी ब्रिटिश के टॉमीज और जेरी यानी जर्मन के जेरीज। और तो और इस कार्टून को 1940 में रिलीज किया गया। इतना ही नहीं, टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में हिटलर का रेफरेंस भी दिया था, जो बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा। और अगर इस थ्योरी से हटकर दूसरी थ्योरी को देखें तो उसमें टॉम एंड जेरी को अच्छा दोस्त बताया गया है, जहां टॉम अपने मालिक को चकमा देने के लिए जेरी को जानबूझकर परेशान करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो टॉम को रिप्लेस करके नया बिल्ला लाया जाता और शायद वो जेरी को खा जाता। नंबर 2, सपनों की नगरी। जो कार्टून हर चीज के लिए थ्योरी बनाता है वो खुद इन सब में कैसे पीछे रहेगा? तो सिम्पसन्स को लेकर एक थ्योरी का कहना है कि होमर कोमा में है। इसकी शुरुआत 1993 में आए एक एपिसोड में हुई थी, जहां होमर गॉड से बातें करता है और अपने मरने के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में गॉड उसे 6 महीने का वक्त देते हैं। और पूरे 6 महीने बाद के एपिसोड में होमर बैट की एक गलती की वजह से कोमा में चला जाता है। पर जहाँ उस एपिसोड में होमर को उठता दिखाया है, वही थ्योरी का मानना है कि होमर कोमा से जागता ही नहीं। उस एपिसोड के पहले सिम्पसन्स आम एपिसोड बनाता था और उसके बाद सिम्पसन्स अपने आप को स्पेस में और विलेन से लड़ता दिखाया गया। और भाई लोग, साइंस की माने तो कोमा में रहने वाला पेशेंट ऐसे अतरंगी सपनों का शिकार बन सकता है, यानी सिम्पसन्स का होमर अभी तक कोमा में ही है। और ऐसी डार्क थ्योरी फैमिली गाय को लेकर भी है, जहां फैंस के मुताबिक पीटर की पूरी फैमिली मैग की वजह से मर चुकी है और अब वो पूरी कहानी को इमेजिन कर रहा है, जहां उसने अपने इमेजिनेशन में, इसीलिए उसने मैग को विलेन बनाया हुआ है। नंबर 3, किसने मारा? Long live the king. टीले से मुफासा का गिरना, जानवरों का उस पे चलकर जाना और आखिर में सिम्बा का मुफासा से जुदा हो जाना। लायन किंग की कहानी न सिर्फ दर्द भरी है, पर इसके पीछे एक काली सच्चाई भी छुपी है। कुछ समय पहले एक टिकटॉक ने ये दावा किया था कि स्कार ने न सिर्फ अपने भाई को मारा पर उसे खाया भी था, जो कि एक सीन में साबित हुआ, जहां स्कार अपने हाथों में किसी के सर की हड्डी लेकर बैठा है। और जब आप गूगल पर लायन स्कल सर्च करोगे तो आपको ये बिल्कुल मिलता जुलता नजर आएगा। वही सोचने वाली बात ये भी है कि कोई भी प्राणी जिंदा शेर को नहीं खाता, शेर का शिकार खुद शेर ही करते हैं। लेकिन जहां ये आपके दर्द को और गहरा कर देगा, वहीं फैक्ट भाई बता दे कि शायद ये दावा झूठा हो सकता है, क्योंकि चाहे शेर का शिकार कोई नहीं करता, पर बीमार या मरे हुए शेर को लोमड़ी खा सकती है। इसी के साथ जब सिम्बा वापस आता है तो स्कार को लगता है कि वही मुफासा है, यानी शायद स्कार पर मुफासा को खाने का इल्जाम झूठा हो सकता है। नंबर 4, बाप बेटी का खास रिश्ता। समंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर, स्पॉन्जी बॉब स्क्वायरपैंट्स इस गाने से शुरू हुआ कार्टून बच्चों के बीच इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिल चुका है। इतना ही नहीं, 2011 में इस कार्टून के नाम से एक स्पीशीज का नाम भी रखा गया, यानी कार्टून तो हेटेवॉस, पर जितना ये मजेदार है उतना ही घिनौना भी। इस कार्टून के मिस्टर क्रैब्स 2 चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस हैं, एक पैसा और दूसरा क्रैबी पेटीज। लेकिन जिस क्रैबी पेटी से मिस्टर क्रैब पैसा छापते हैं, उसका सीक्रेट क्या है? यही आती है 2 डरावनी थ्योरीज। पहली की मिस्टर क्रैब इसमें अपनी नस्ल का मांस डालते हैं, जिससे पूरे कार्टून में आपको क्रैब की संख्या कम दिखाई देगी। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि क्रैबी पैटी वेल से बनी है, जो कि पर्ल की माँ को मार के बनाई जाती है। इनफैक्ट मिस्टर क्रैब के घर में आपको वेल के कई फोटोज नजर आएंगे, यानी हमारे शिकारी क्रैब ने एक जमाने में शायद पर्ल की माँ को भी मारा होगा। हालांकि शो के राइटर की माने तो पर्ल मिस्टर क्रैब की ही बेटी है। नंबर 5, ऐश का पापा कौन? एक मामूली गेम से शुरुआत करके पोकेमोन सीरीज ने इतना नाम कमाया कि उसे जापान के जेट्स पर भी छापा गया। लेकिन पोकेमोन कार्ड्स और एनिमेशन की दुनिया में आप इतने खो चुके हो कि एक सवाल के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, आखिर ऐश का पापा है कौन? तो इसका जवाब है पिकाचू। अब आप कमेंट में फैक्ट भाई को लॉजिक का पार्ट पढ़ाओ, उससे पहले बता दूं कि ये बस एक फैन थ्योरी का हिस्सा है, जहाँ कहा गया है कि ऐश के पिता एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने गलती से अपने दिमाग को एक पोकेमोन के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन ऐश के पिता का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो हुआ,
पर वो फिर से अपने आप को इंसान नहीं बना पाए। और जब ये बात डॉक्टर ओक को पता चली तो उन्होंने पिकाचू को सिर्फ ऐश को देने का फैसला लिया और शायद इसीलिए पिकाचू ऐश को लेकर हमेशा भावुक रहता है। और इस थ्योरी को साबित करने आइए बिल के उदाहरण को देखते हैं। पोकेमोन की महंगा के अंदर बिल को एक साइंटिस्ट दिखाया गया है जिसके पास रेटाटा नाम का पोकेमोन है और उसने भी अपने आप को एक पोकेमोन में तब्दील किया था। यानी खुद पोकेमोन के मेकर्स का कहना है कि हाँ, ऐसा करना मुमकिन है। नंबर 6, भाइयों का अमर प्रेम। तेरे को दिखता है ना बापू? ऐसा सिर्फ मुन्ना और सर्किट के बीच नहीं, कैंडेस और उसके मॉम के बीच भी होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों फिनीज और फर्ब्स की मॉम उन्हें नहीं पकड़ पाती थी? वेल, इसकी सच्चाई एक गहरे राज में दबी हुई है। एक थ्योरी के मुताबिक दोनों ही भाइयों की मौत छोटी उम्र में ही हो गई थी और पूरी कहानी बस कैंडेस के दिमाग में चल रही है, जहां वो शैतानी करते भाइयों को पकड़वाना चाहती है और माँ उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती। इनफैक्ट इस थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डुफेंसमर्स को विलेन इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो कैंडेस का मानसिक इलाज कर रहे हैं और ये बात कैंडेस को पसंद नहीं आई। और वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक फिनीज के असली पिताजी का पता चला, जो हैं डॉक्टर डुफेंसमर्स, यानी बाप और बेटे के चेहरे का आकार एक और बेटी और कैंडिस का भी चेहरे का आकार एक। पर आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी थ्योरी असली होगी? नंबर 7, हम 3 एक हैं, इंसान एक और उसमें रहने वाली पर्सनैलिटीज 3। बड़ी नाइंसाफी है, पर यही है पावरपफ गर्ल्स की हकीकत। असल में इस शो में 3 नहीं, एक ही लड़की है, ब्रेंडा, और वो अपने अंदर ब्लॉसम की मैच्योरिटी, बबल्स का मीठापन और बटरकप की दादागिरी इसलिए रखती है क्योंकि उसे अपने भाई से बदला लेना है। कहा जाता है कि ब्रेंडा को उसके भाई ने काफी सताया था और उसी से लड़ने ब्रेंडा ने अपने अंदर 3 पर्सनालिटी को इजाद किया। बस उसी के ऊपर पावरपफ गर्ल्स की पूरी कहानी घूमती है। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, ऐसी और 2 हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि बच्चियां अपने बड़े भाई एलेक्स के साथ रहती हैं और जब एलेक्स स्कूल नहीं जाता तो वो विलेन बनकर अपनी बहनों के साथ खेलता है। और अगर तीसरी थ्योरी की बात करें तो कार्टून का विलेन हिम HIM असल में शैतान है। इसमें से ये भी साबित होता है कि पावरपफ गर्ल्स एक हॉरर कार्टून था। नंबर 8, नोरारा के संग नोबिता। आपने बचपन में दिल बच्चे को तो देखा ही होगा, नहीं समझे? असल में जापानीज में दिल को शिन कहा जाता है और बच्चे को चन। लेकिन बच्चों के बीच प्रसिद्ध शिनचैन एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है शिरोसुके नोहारा नाम के 5 साल के लड़के की, जिसकी बहन को बचाने में कार से टक्कर हो गई थी। और इस सदमे से उबरने के लिए शिनचैन की माँ ने अपने बच्चे की यादों को क्रेयॉन से पन्नों पर उतार दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि शिनचैन के मेंगा आर्टिस्ट योशितो उसुई ने शिनचैन का निर्माण किया। ऐसी असल कहानी नोबिता की भी सामने आई थी, जिसमें कहा था नोबिता हिरोशी, जो कि एक 9 साल का लड़का था और उसने डोरेमोन नाम का एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था। और जब उसे पता चला कि डोरेमोन असल में है नहीं तो उसने अपनी जान ले ली। पर भाई लोग, फिर पता चला कि ये कहानी असल में काल्पनिक रूप से बनाई थी। तो भाई लोग, ये थी वो थ्योरीज जिसे जानने के बाद शायद इन कार्टून्स के लिए आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। और शायद इसी के साथ आपको ये नहीं पता होगा कि छोटा भीम असल में मुस्लिम है और डोरेमोन क्रिश्चियन। लगाना 440 वोल्ट का झटका। तो जल्दी से इस आई बटन पर क्लिक करो और जानो कि ऐसा क्यों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।